नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य शानदार राजयोग का निर्माण हो रहा है और ठीक चौथे वर्ष से, आज से लेके ठीक चौथे वर्ष में 3 वर्ष पूरा होने के बाद चौथे वर्ष से आपके जीवन में ये जबरदस्त रूप में फायदा देने बैठ जाएगा और कुछ स्थितियों को ये खड़ा करेगा। अभी नहीं करेगा क्योंकि राजयोग का अपना समय होता है, वो भी बुद्धादित्य राजयोग, और वो अपने समय तक रहता है और जीवन का वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। और आपके जीवन काल में ठीक चौथे वर्ष से ये गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और किन स्थितियों को जन्म देगा। एक तो प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, ऐसी स्थिति ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। देखिए, कुछ लोग आपको कहते हुए दिखाई देंगे, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, तो अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए क्या कहते हैं कि ज्योतिष केवल संभावनाओं को बताता है कि ये हो सकता है, ये नहीं बताता ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो समुद्र विज्ञान है, विशेषकर जो सामुद्रिक विज्ञान हथेली से संबंधित है, आपके मस्तिष्क की रेखाओं से संबंधित है, फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, आपकी जो पैर की रेखाएं उनसे संबंधित है, आपकी हथेली की जो रेखाएं उनसे संबंधित है। ये संभावनाओं को नहीं बताता है कि ये हो सकता है, ये बताता है ये होगा और वो चीज होती है, जीवन में घटती है। ठीक है ना? इसलिए क्लियर कर रहा हूं मैं कि ये केवल संभावनाएं नहीं है कि हाँ हो सकता है, नहीं, ये होगा। इस चीज को बताता है कि समय में हमेशा गोल्डन टाइम नहीं रहेगा, ये भी बताता है। ये बताता है कब तक आपका जीवन में संघर्ष रहेगा और अगर आप व्यापार करेंगे कैसे रहेगा, आप नौकरी करेंगे कैसा रहेगा, यदि आपके लिए कौन सा क्षेत्र उत्तम है जिसमें जाने से आप जीवन में तरक्की पाएंगे, जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा। सब कुछ आपकी हथेली प्रॉपर तरीके से दिखाता है, उसे केवल समझने की जरूरत होती है। और यहाँ पे किस प्रकार से मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका फायदे सुन लीजिएगा। प्रत्येक दिन, एक तो जीवन काल में 41 ईयर से आपकी, उससे पहले नहीं, 41 ईयर से प्रत्येक दिन आपके जीवन में पैसा आने बैठ जाएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, ये नहीं कहूँगा कि कितना आएगा। दूसरा, अगर आपने वाहन का चाहो और वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा हो, तो 41 से लेके 45वें वर्ष के बीच में लग्जरियस वाहनों का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप घर की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और घर का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो 41 से 45 के बीच में या तो इसके लिए रास्ता बन जाएगा या घर का सुख पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये होगा। तीसरी चीज, अगर आप लाख प्रयास कर रहे हैं, व्यापार स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार आपका है लेकिन उसको बड़ा रूप नहीं दे पा रहे हैं, विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, तो ठीक 41 से 45 के बीच में आपके व्यापार विस्तार के बहुत शानदार योग बन रहे हैं और जीवन में ये 3 सुख जो हैं आपको बुद्धादित्य राजयोग के कारण मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्यूरेट सत्य है। ठीक है ना? हाँ, 41वें से चीजें बेहतरीन हो रही है, लेकिन संघर्ष जीवन काल के 42वें वर्ष तक रहेगा, ये भी फैक्ट है। और अभी आपकी
क्या है यहाँ पे, राहु आपको जीवन में परेशान कर रहा है और राहु के साथ शनि परेशान कर रहा है, और इन दोनों की वजह से जीवन में आपको बुद्धादित्य राजयोग तो छोड़िएगा, विष योग का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये भी बताऊंगा, और इसके जो उपाय होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपके इष्ट देव कौन हैं, उसके बाद चलते हैं राजयोग क्या है, उसके बाद चलते हैं वर्तमान स्थिति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद चलते हैं आपके ग्रहों की दशा, आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं, और सारी हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी जीवन की रेखा है, और ये आपकी यहाँ से निकल करके करियर और धन की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। और अर्धविकसित एक अंग्रेजी का जो अक्षर होता है एम, उसकी आकृति यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रही है। अर्धविकसित है, पूर्ण नहीं है, लेकिन है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, शरीर जिनसे बना हुआ होता है मनुष्य का, और जो आपकी 5 एलिमेंट भी कहे जाते हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं। और इस प्रकृति में मौजूद जो प्रकृति की देवी हैं, माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। और ये आपका हाथ कह रहा है कि यदि आप अपने आराध्य और अधिष्ठात्री के प्रति पूरा समर्पण की भावना रखते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन में जो गोल्डन टाइम आपका बताया गया है, वहाँ से आपको दिव्यता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। और दिव्यता के साथ साथ एक भव्यता की भी प्राप्ति निश्चित तौर पे आपको जीवन में होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो राजयोग कैसा बन रहा है उस ओर चलते हैं। देखिएगा कैसा बनता है बुद्धादित्य, बुद्ध और आदित्य के कारण बुद्धादित्य राजयोग बनता है, और इसमें करियर और धन की रेखा का और बृहस्पति पर्वत का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे उभर रहा है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की जो इच्छा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल होगी। दूसरी बात है, आपका बुद्ध का पर्वत शानदार है, तो जीवन में वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में अगर योजना बनाकर चलेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ होगा। और ये स्थिति आ रही है बुद्ध की वजह से कि जो भी कार्य आप प्रारंभ कर लेंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य कर लेंगे, और ये आपकी क्वालिटी को बनाएगा। और जब क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएगी तो जो एक ब्रांड है वो बनकर आप उभर पाएंगे। आपकी हथेली में बुद्ध को देखा जाए तो निश्चित रूप से ये एक विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखेंगे तो एक बैलेंस है, विकसित है, बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर होने वाले हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ कमाएंगे, और निश्चित ही आप आने वाले समय में खासकर 41 ईयर से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक अच्छी रंगत है इसमें, इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई पड़ रहा है।
तो ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, ये आपका बुध दे रहा है। और बुध तो बहुत शानदार है आपका। अब इसकी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ नेचुरल तरीके से। तो जीवन में जो धन कमाने की स्थिति है, जो ललक है, वो भी बहुत अच्छी है और इसका लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इसके पहले पोरवे तक पहुँच गई है, इसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, इस समाज में ऐसी उंगली वाले व्यक्ति आपको या तो व्यापारिक वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे, जो व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, जो बिजनेसमैन है, उनकी हथेली में ये निश्चित तौर पे दिखती है। और दूसरा, अगर ये व्यक्ति व्यापार न कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, ये व्यक्ति हमेशा अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहते हैं। अपने जीवन में कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी स्थितियां हो, ये व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। और जीवन में अथाह संघर्ष क्यों न करना पड़े, फिर भी ये लोग एक श्रेष्ठ और सफल स्थिति में पहुंचते हैं, दो कारणों से। एक तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है बड़ी शानदार होती है और आपकी यहाँ पे एकदम मैच्योर दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, और उसके दम पे बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये भी दिख रहा है। दूसरा, ऐसे लोग अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है और इसके बल पे आप सफल होंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब दूसरा, ये है आपकी सूर्य की उंगली, जो आपकी कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लिए है। तो जीवन में यश पाने की इच्छा, जीवन में नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार मिल जाए, उसकी जो ललक है, जो इच्छा है, आपके अंदर कुदरती रूप में बहुत ज़्यादा है और ये इच्छाएं व्यक्ति को जीवन में सफल बनाती हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसका बड़ा होना इससे अपने आप ये बताता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की ताकत है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी व्यक्ति के अंदर है और यही चीज आपको बहुत बड़े रूप में ले जाएगी। अब इसमें बुधादित्य राजयोग कहाँ है, ये तो इनका महत्व समझाया मैंने, इनका झुकाव क्या बोलते हैं वो समझाए। अब इसमें बुधादित्य राजयोग क्या है और क्या फायदा दिलाता है ये समझिएगा। और ये परफेक्ट है, ये हमारी मानी काफ़ी सालों की रिसर्च भी है और अभी तक मैंने जितनी हथेलियाँ देखी हैं मैंने इसको एक्यूरेट वही पाया है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, ये जीवन में होता ही होता है, ये गारंटेड है, ये निश्चित है, ये आपकी हथेली बताती है। आप किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्चुअल में यही है। अब क्यों कह रहा हूं इतना कॉन्फिडेंस से, क्योंकि जितनी भी अभी तक मैंने हथेलियां देखी हैं, इन लोगों का जो करियर का मामला होता है वही होता है, क्योंकि ये बुधादित्य राजयोग है। कैसे बन रहा है देखिएगा और क्या होता है देखिएगा। जब ये उंगली किसी भी रूप में हो, इसके पहले पोरवे तक पहुंच जाए और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत, ये वाला पर्वत, जुपिटर का माउंट इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, करियर और धन की रेखा कहीं से भी जा रही हो, शनि पर्वत पर पूरी तरह से पहुंच रही हो या ना हो, पूरी तरह से खत्म हो,
तो कहीं ना कहीं 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और कौन से क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, या कानून का हो, या राजनीति का हो। इन क्षेत्रों में ये व्यक्ति कार्य करता है। अब 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य न कर पाया तो ये राजयोग बेकार जाएगा? नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे आपने देखे होंगे, ये लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है, व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण ही ये पहचाने भी जाते हैं। तो ये है बुद्धादित्य राजयोग। अब ये कब से बन रहा है ये मैंने पहले बता दिया। जीवन काल के 41वें वर्ष से ये राजयोग अपनी अवस्था में आ रहा है, 2 कारणों से। एक तो शुक्र की वजह से ये उभर नहीं पाया है, अभी इसका फल आंशिक मिला है लेकिन नुकसान की अवस्था में मिला है। दूसरा, चंद्रमा से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है, तो इसका फल जीवन काल के 41वें वर्ष से मिल रहा है। 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है, ये स्पष्ट तरीके से राजयोग बता रहा है। अब वर्तमान स्थिति में किसका प्रभाव पड़ रहा है जरा देखिएगा, आप ध्यान से देखें। यहां से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से जारी है, इस निम्न मंगल से, और आपका जो है यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बना रहा है। जब ये रेखा जाती है स्पष्ट दिखती है जैसे आपकी हथेली में है, और जीवन की रेखा को काटती है, तो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। और क्या पड़ता है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से? ये करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, तो ये जीवन में अवसाद की स्थिति उत्पन्न करती है, दिन रात तनाव की स्थिति डालती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मन बड़ा परेशान रहता है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे इस प्रकार की रेखाएं बननी शुरू हो जाएं, इस प्रकार की सूर्य पे, तो कहीं ना कहीं जो है ये ऐसी स्थितियां बनाती है कि निश्चित रूप से जीवन काल में व्यक्ति लगातार उलझा हुआ होता है। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियों को भी साथ साथ में ले आता है, और ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्तियों की परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, व्यक्तियों का तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, और व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। साथ में शुक्र की स्थिति भी ऐसे हो तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। अगर व्यक्ति व्यवसाय कर रहा हो और बड़ा सोच समझकर उसने ना किया तो व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करे तो उसको पार्टनरशिप का ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्मूथ और पारदर्शी स्थिति बनती है वो थोड़ी सी लेट बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, और 45वें वर्ष की उम्र में ये स्थिति हो तो पूर्ण भाग्योदय होता है।
बुढ़ापा बहुत शानदार ऐसे लोगों का गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ अगर ये बहुत ज़्यादा उभर गया, जैसे आपकी हथेली में है, तो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाता है कि व्यक्ति बिना वजह की चिंताएं करने बैठ जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जीवन में जिसके कारण व्यक्ति तनाव की स्थिति में आ जाता है, चिंता करने वाला होता है। और फिर इस अवस्था में कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी ऐसे में व्यक्ति स्वभाव से संदेह करने वाला हो जाता है। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या सोच रहा है। लेकिन ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ये अत्यधिक बलवान होता जाता है, ये स्थितियाँ बढ़ती जाती हैं और फिर यहाँ पे ये घटता जाए तो इसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ता है, व्यक्ति को ये शरीर से कमज़ोर करता है। कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि और कुछ, कमज़ोर का मतलब है थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे, जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं, ये आलस्य को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार जो है लोग धोखा देते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं धोखा भी देते हैं। इन चीज़ों को ये बताता है। दूसरा, अगर ये उंगली भी इस प्रकार से आ जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाए तो 3-4 चीज़ें घटती हैं। या तो ये व्यापार हानि हो जाती है, पूरी तरह से व्यापार बिखर पड़ता है, या तो व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, उसमें परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, संघर्ष आ जाता है, कई बार नौकरी छूट जाती है, मनी रोजी रोटी को ये ख़त्म करता है, या तो धन हानि देता है, या तो व्यक्ति को कर्जे में डालता है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो फिर बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। फिर कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और व्यक्ति को चप्पलें घिसने पड़ते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर व्यक्ति को और चौकन्ना रहना चाहिए। फिर ये व्यक्ति को रहस्यमय बीमारियां देता है, पता नहीं चलता है बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। ये राहु है और ये सारी स्थितियां आपकी हथेली में बन रही हैं और इसका प्रभाव भी प्रैक्टिकल रूप में आपको जीवन में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके मैं एक अच्छे उपाय आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा, आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। और जो 41 ईयर से 41वें वर्ष से जीवन में शानदार स्थिति आ रही है, उसके स्वागत के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैंने बड़ी डिटेल में आपकी हथेली में चीज़ों को समझाया है और मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। इनके सबको बारे में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे अगर इस रेखा को देखें तो ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आपकी सोच को प्रोत्साहन दे रहा है, आगे बढ़ने की सोच को दिखा रहा है, इच्छा को टॉप लेवल तक पहुंचाना की और जो है अग्रसर कर रहा है। और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो जाए आप करेंगे, इस चीज को बता रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो ये चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का जीवन में निश्चित रूप से बड़ा लाभ आप कमाने वाले हैं, अच्छी चीज है। और कल्पनाएं भी आपकी बहुत अच्छी रहेंगी और बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हैं, इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये यहाँ पे दो तरफा हो रही है। निश्चित ही आने वाले समय में एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का
प्रयास आपके द्वारा होगा और इसमें सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन की रेखा परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ रही है, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ आप निश्चित ही प्राप्त करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है। ये 41वें वर्ष से जो मैंने कहा वो फल दे रहा है और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति को प्राप्त करेंगे, ये दिखा रहा है। यहाँ से निकलकर कुछ रेखाएं आगे चल रही है। यहाँ पे भी एक त्रिभुज का रूप दे रहा है। यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ग बना रहा है। ये बता रहा है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, आगे जीवन में सफलता निश्चित मिलेगी और कहीं ना कहीं व्यापार करेंगे तो 42वें वर्ष से बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये दिखा रहा है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको 45 के बाद जो है थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में इनकी वजह से धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा और हो सकता है व्यापार में ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको बाहर से भी पैसा आने की संभावनाएं रहेंगी। एकाएक जीवन काल के 45वें वर्ष में राहु का जबरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। धन के मामले में बड़े लकी रहेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा है, इसमें बीच में यव बना है और ये यव का समय चल रहा है। माने एकाएक बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में आना, सब कुछ गंवा देना, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। और ये चीज़ हो चुकी है, उसके बाद फिर से उठकर खड़ा होंगे और ज़बरदस्त रूप में बुलंदियों को छुएंगे। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, आगे चलकर लकी रहेंगे। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की रेखा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से चाहे धन का मामला है चाहे संपत्ति का मामला है, इसमें वृद्धि होगी और 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति आएगी। तीसरी रेखा जीवन में ठीक 41 ईयर से इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलेगा, इसका आपको लाभ होगा, ये रेखाएं कह रही हैं। पूर्व जन्म के पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म के 42वें वर्ष से निश्चित रूप से आपके जीवन में जो जिसको हम कहते हैं आपका जो है नॉलेज, उसमें वृद्धि होगी। श्रेष्ठ नॉलेज की वजह से अच्छा धन आप कमाएंगे, ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है, आपकी मणिबंध की लकीरें कह रही है। हाँ, अभी 1-2 वर्षों तक, 1.5-2 वर्षों तक जो समय है थोड़ा संघर्ष का है और थोड़ी चिंताओं का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। आगे चलकर ये क्वालिटी आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। शुक्र का पर्वत सुंदर और पुष्ट है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कुछ चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आपका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहेगा। अभी इसमें थोड़ा जाल बना है, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति है। ऐसा लग रहा है व्यक्ति का जीवन जैसे संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा हो। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी है, इसका उपाय दे रहा हूँ। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, वाकई कहें तो ये पराक्रम को दिखा रहे हैं और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और ये इंगित कर रही हैं।
बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके आंशिक चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन आगे चलकर जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी मिलेगा। इसके बारे में हमने देख लिया है, इसके बारे में बता लिया। थोड़े दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, इसके बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा आगे अच्छी स्थिति में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कमजोर है, तो मन कई बार गड़बड़ होता है, मन अच्छा नहीं रहता है, तो इसके लिए उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।